सुहेल साहब जिस दफ्तर में काम करते थे उस दफ्तर के उनके साथी हर माह तनख्वाह के अलावा मेडिकल की मद में भी कुछ रकम ले जाते थे। उनका तरीक़ा कार या यूं कह लीजिए कि तरीक़ा वारदात ये था कि दफ्तर से मुंसलिक मेडिकल स्टोर के मालिक की मिली भगत से उसके स्टोर से मुख्तलिफ अशिया मसलन परफ्यूम, टल्कम पाउडर, चॉकलेट्स या जूस वगैरह के डब्बे लेते और उससे बिल दवाई का बनवाते और दफ्तर के मैनेजर को बिल दिखाकर के माँ बीमार है या बाप बीमार है रकम वसूल करते। मैनेजर को भी पता था कि क्या हो रहा है क्योंकि वो खुद भी यही कुछ किया करता था। स्टाफ को कहाँ से रोकता। सुहेल साहब चूंकि नए नए दफ्तर में आए थे लिहाजा उन्हें इस तरीक़ा वारदात का इल्म नहीं था। एक बार उन्होंने अपने साथी असगर से पूछा कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, तो वो हंस पड़ा। कौन सी माँ? मेरी माँ को मरे तो 10 साल हुए। सुहेल साहब हक्का बक्का रह गए। अरे हर महीने तुम अपनी माँ की दवाई लेकर जाते हो। असगर बोला, अरे सुहेल भाई कौन सी दुनिया में रहते हो। ये सब जितने भी हैं बशमूल उस काले मैनेजर के, ये सब मेडिकल स्टोर से मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं और बिल दवाई का बनवाते हैं। आप भी चलें, आपको भी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स दिलवाता हूँ, आपके बच्चे खाएंगे। सुहेल भाई बोले, मगर ये तो बेईमानी हुई। असगर जोर से हंसा। कौन सी दुनिया में रहते हो, यहाँ सभी यही करते हैं, आओ मेरे साथ। असगर उनका हाथ पकड़कर मेडिकल स्टोर पर ले गया। लो बाबूजी, एक और गाहक आया, इसकी भी माँ बीमार है। ये कहकर असगर ने जोर से कहकहा लगाया। स्टोर का मालिक बाबू भाई भी हंसने लगा, मगर सुहेल साहब चुपचाप उन्हें देखते रहे। असगर ने कुछ जूस के डब्बे, कुछ इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और एक टल्कम पाउडर का डब्बा पैक करवाया और एक बिल कटवा कर सुहेल भाई के हाथ में दिया। ये लो, ये बिल कल उस काले मैनेजर को दे देना, कहना माँ बीमार है। सुहेल भाई हिचकिचाते हुए बोले, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। असगर बोला, अरे कुछ भी नहीं होगा। हंसते हुए, खुद मैनेजर की माँ बीमार है, अभी तुमसे दुगनी चॉकलेट्स और जूस के डब्बे लेके गया है। सुहेल भाई ने ना चाहते हुए भी सारा सामान ले लिया। सामान घर लेकर गए। घर जाकर बीवी से झूठ बोला कि बॉस ने खुश होकर खुद ही ये सारा सामान दिया है। फिर खुद बीवी बच्चों के साथ मिलकर हंसी खुशी चॉकलेट्स खाई और जूस पिया। बीवी को टल्कम पाउडर भी दिया कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो खुश हो गई। गुर्बत ने बेचारी की रंगत ही काली कर दी थी। सब खा पी के अपने बिस्तर में चले गए। आधी रात को बीवी ने सुहेल भाई को नींद से उठाया। सुनिए, जल्दी उठिए, ये देखिए गुड्डू को कब से उल्टियाँ हो रही हैं। सुहेल भाई हड़बड़ा कर उठ बैठे। क्या हुआ? गुड्डू कब से उल्टियाँ कर रहा है? देखिए ये बिल्कुल निढाल हो चुका है, जल्दी से उठिए, हम इसे किसी अस्पताल लेकर जाएं। बीवी ने घबराहट में कहा, हाँ चलो। सुहेल भाई रात के कपड़ों में ही उठकर फौरन बच्चे को उठाया और सीधे अस्पताल की तरफ दौड़े। बच्चे को अस्पताल में दाखिल किया गया। 24 घंटे में 2 ड्रिप ग्लूकोज की लगी। तब कहीं जाकर बच्चे की तबीयत कुछ बहाल हुई। सुहेल भाई ने नमाज़े शुक्राना अदा की और सजदे में देर तक रोते रहे कि ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा मैं कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा, बस तू मेरे बच्चे को सलामत रख, मैं तौबा करता हूँ मेरे मालिक। वाकई सच बात है कि हराम किसी को रास नहीं आता। सोचने वाली बात है।